हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि टाइटल देखकर आपको पता चल रहा होगा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में जो है जो भी कहीं पर कुछ कमी लगती है वो कमी को जो है बताया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बताया करें कि कहाँ पर कुछ कमी लगती है, तो मैं उन कमियों को जो है दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अब जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारा प्यारा भारत है ये एक वास्ट विशाल कंट्री है, जिसके अंदर वेरिड फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिजर्ट्स है, प्लेटूज है, आइलैंड्स है। इन सब चीज़ों के बारे में जो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम इन फीचर्स की बात करें, चाहे माउंटेन्स, प्लेन्स है, डिजर्ट्स है, प्लेटूज है, आइलैंड्स है, ये जो फीचर्स है ये कैसे बने हैं? क्योंकि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है इस ज़मीन के ऊपर जो है चलती रहती है, जिसकी वजह से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं और उसकी वजह से जो है फिजियोग्राफिकल फीचर जो है बन के आते हैं इंडिया के अंदर। चाहे माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि माउंटेन्स भी जो है वो प्लेटों के टकराने की वजह से जो है माउंटेन्स बनते हैं, फिर प्लेन्स बनते हैं, डिजर्ट्स बने हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है जरूर एंड तक देखें। फिजियोग्राफी जो होती है एरिया की, ये जो होती है इज द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। तो अगर हम देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे ये जो हमारे प्यारे भारत का नक्शा है, फिजिकल मैप है इंडिया का। तो इस फिजिकल मैप के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये वाली रीजन जो है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये येलो वाली रीजन जो है यहाँ से है, ये जो है हिमालयन रेंजेस, मतलब कि नॉर्थन माउंटेन्स वाले रीजन है। यहाँ पे जो है नॉर्थन प्लेन्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो है ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स वाली रीजन है। यहाँ पे जो है प्लेटू वाली रीजन है। यहाँ पे भी जो है कुछ रेंजेस है, जैसे कि विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है। ये वाली रेंज जो है आपको दिख रही होगी, अरे वाली रेंजेस है। यहाँ पे जो है गुल्फ ऑफ खंबत है। फिर यहाँ ये वाली जो ट्राइंगल है, उल्टी ट्राइंगल वाली लोकेशन, ये जो है डक्कन प्लेटू है। यहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे जो है अराबियन सी वाली रीजन है, जहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स है। और यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल वाली रीजन है, जहाँ पे जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो ये आपने पूरा मैप जो है यहाँ पे देखा कि फिर जो है यहाँ पे जो है रिवर वैलीज देखने को आपको मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर वाली रीजन से जम्मू, झेलम, चिनाब, रावी है, सतलुज है। फिर ये जो है सब जो है इंडस वाटर के साथ जो है मिलके जो है पाकिस्तान वाली रीजन के अंदर जाती है। इस वाली साइड पे आप देख रहे होंगे, राइट वाली लोकेशन पे ब्रह्मपुत्रा जो है निकलती है, और फिर जो है ये बांग्लादेश वाली रीजन के अंदर जो है जाती है, और यहाँ से जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है फॉल करती है। इस वाली रीजन के अंदर आपको दिख रहा होगा श्रीलंका है, जो कि पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे भी जो है कुछ पासेस आपको दिखते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब जो है हम डिस्कस करते हैं आगे, जो कि फिजियोग्राफी है इंडिया की फिजियोग्राफी को जो है 3 यूनिट्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो है माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ आते हैं, फिर जो है प्लेन्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया एंड द कोस्ट आते हैं, फिर जो है प्लेटू रीजन आती है, जैसे कि मैंने बताया डेक्कन प्लेटू है। तो और फिर इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर चौथी वाली रीजन यूनिट को भी जो है ऐड करेंगे, जिसके अंदर जो है कोस्ट एंड आइलैंड्स आते हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो है हम माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक जो है काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। आप सारी चीज़ों को जो है एक वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करना जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वीडियो में जो है काफ़ी लंबा बन जाता है। तो अब जो है वीडियो को कि नॉर्थन माउंटेन रेंजेस के बारे में अगर हम देखेंगे, जो ये जो माउंटेनस पार्ट है, नॉर्थन पार्ट जो है, इसके अंदर जो है ग्रेट माउंटेन रेंजेस जो है, हमने ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस जो है मिलती है। ये जो हिमालयन स्ट्रेच है, ये इंडिया का जो नॉर्थन बॉर्डर है उसको, उसके ऊपर से आपको देखते हैं। यहाँ पे जो है जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन रेंजेस, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंजेस जो है आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के नॉर्थन रीजन के अंदर। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज है, ये ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड द टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। आपने सुना होगा कि अगर हम अपने प्यारे भारत का नक्शा बनाएंगे, मैं थोड़ा सा एक रफ स्केच बनाऊंगा। ये जो है हमारे प्यारे भारत का नक्शा है, और यहाँ पे जो है यूरोपियन रीजन, यूरोप है। तो ये जो है दोनों टकराते हैं, और इस वाली लोकेशन के अंदर हमको दिखता है कि हिमालय जो है बनते रहते हैं। और ये जो हिमालयाज का बनना है इंडियन प्लेट एंड टेक्टोनिक इरोशन, मतलब कि यूरोपियन प्लेट के कोलिजन की वजह से जो है हिमालयाज बनते हैं। अब अगर हम देखेंगे, ये जो आपको पता होगा, ये जो हिमालयाज जो है कंटिन्यूअसली जो है राइज कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो है कंटिन्यूअसली जो है 10 मिलियन
ईयर्स एगो पहले जो है कोलिजन हुआ था और उसके बाद जो है कोलिजन होता जा रहा है और हिमालय जो है बनते जा रहे हैं और हिमालयन जो रेंजेस है ये कंटिन्यूसली जो है राइज कर रही हैं और ऐसा बताया जाता है कि 1 सेंटीमीटर पर ईयर जो है हिमालयाज अपराइज हो रहे हैं ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। और इस क्या अंदर हम देखेंगे जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, ये जो है इंदस गॉर्जेस जो है जो कि इंडिया के वेस्ट में है, इस वाले रीजन के अंदर जो है इंदस रिवर है उनकी गॉर्जेस, और यहाँ वाली साइड जो है ब्रह्मपुत्र है। इंदस और ब्रह्मपुत्र इसके बीच में जो रीजन है ये वाली रीजन, इस रीजन के अंदर जो है हमें हमारे हिमालयाज मिलते हैं। और ये जो बैंड्स होते हैं यहाँ पे सोथर्न बैंड्स जो है यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखते हैं और इनको जो है सिंटैक्सल बैंड्स कहा जाता है या तो सिंपल हिमालयाज कहा जाता है। अब अगर हम ग्रेट हिमालय रेंजेस की अप्रॉक्सीमेट लेंथ की बात करेंगे तो इनकी लेंथ जो है 2500 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखेंगे तो 2500 किलोमीटर है। और अगर हम इनकी विड्थ की बात करेंगे तो 160 से 400 किलोमीटर विड्थ है नॉर्थ से साउथ। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो 400 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 2500 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट तक। तो इसी के साथ जो है माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो माउंटेन रेंजेस किनको कहा जाता है? माउंटेन रेंजेस जो होते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन जब आपस में मिलते हैं तो वो जो है एक रेंज बनाती है जिसको जो है माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। मतलब कि इस तरीके से जब माउंटेन्स आपस में एक लाइन में बनते हैं तो इनको जो है माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो कुल्लू, काराकोरम, हिंदुकुश जो है ये कुछ माउंटेन रेंजेस है और इसके बिल्कुल टॉप पे जो है पामीर टॉप है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे हिमालयाज की बात करेंगे, हिमालय इज नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, ये जो है फिजिकल बैरियर नहीं है हिमालयाज, बल्कि क्लाइमेटिक, ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड भी करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के उस साइड में जो है तिब्बत है, चाइना है, उसके बीच में और इंडिया के बीच में जो है क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चरल डिवीजन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है और उन हिमालयाज की वजह से ही जो है ये सारा कुछ होता है। इसके लिए जो है इन नार्थन रेंजेस को सिस्टमेटिक वे से जो है हमें अगर समझना है तो इसके लिए जो है नार्थन माउंटेन रेंजेस को जो है हमने डिवाइड किया है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। अब अगर हम पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने इनको जो है डिवाइड किया है। तो सबसे वाले टॉप नॉर्थन एंड जो होता है वो ट्रांस हिमालयाज है, मतलब कि तिब्बतन रेंजेस जो कि तिब्बत वाली रेंजेस हैं इनको ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। फिर जो है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अगर हम देखेंगे तो सबसे टॉप पे जो है ट्रांस हिमालयाज आते हैं, उसके बिल्कुल जस्ट जो है वो इनर हिमालय जिनको ग्रेट हिमालयाज कहा जाता है। फिर लेसर या मिडल हिमालयाज आते हैं और सबसे नीचे जो है शिवालिक हिमालयाज आते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के प्ले पंजाल वाली जो रेंजेस है उनको कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो चार हैं, काराकोरम, लद्दाख है, ज़ंस्कार है, कैलाश है, ये तीन जो है ये चार, ये सारी रेंजेस जो है ट्रांस हिमालयाज के अंदर आती है। उसके बिल्कुल जस्ट नीचे जो है ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रेच, ये जो है ग्रेट हिमालयाज बनाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो तीसरा जो स्ट्रेच है ये जो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो एफ वाला रीजन, इसके अंदर जो है लेसर हिमालयाज आते हैं और सबसे एंड पे जो है वो शिवालिक आते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे ट्रांस हिमालयाज को हम थोड़ा सा देखेंगे, जो ट्रांस हिमालयाज हैं, तिब्बतन हिमालयाज हैं, ये जो ट्रांस हिमालयाज हैं ये नॉर्थन पार्ट है ग्रेट हिमालयाज का। ग्रेट हिमालयाज का जो नॉर्थन एंड है इसको ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। ये जो रेंजेस होती है ये किसकी बनी होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स की। क्योंकि जेकेएसएसबी के अंदर जो है ऐसा भी पूछा जाता है क्योंकि हमने देखा चाहे एसआई का एग्जाम जब हुआ था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो है पूछा गया था कि हिमालय जो है कौन सी रॉक्स के बने हैं। याद रखें ट्रांस हिमालय जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होते हैं और ये जो रॉक्स होते हैं, ये जो रॉक्स होते हैं टर्शरी पीरियड के बने हुए हैं और टर्शरी पीरियड टू कैम्ब्रियन पीरियड से जो है यहाँ पे जो है पाए गए हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स चाहे सतलुज है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, ये इन्हीं ट्रांस हिमालय रीजन से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। अब अगर हम देखेंगे ये जो ट्रांस हिमालयाज है ये नॉर्थ वाली साइड में जो है ग्रेट हिमालयाज को जो है ये जो है सेपरेट करते हैं ग्रेट हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज को। अगर हम देखेंगे तो इनको सेपरेशन जो दिया जाता है इन द सेंगपो सेटूर जोन की वजह से जो है इनको सेपरेशन दिए जाते हैं। यहाँ इसको हिंग लाइन भी कहा जाता है जिसके अंदर जो है काराकोरम
काराकोरम है, लद्दाख है, ज़ंस्कार है, कैलाश माउंटेन रेंजेस है, ये जो है इन माउंटेन रेंजेस के अंदर हमने देखे, क्योंकि हमने मैप के अंदर भी जो है इन चीज़ों को देखा। अब अगर हम काराकोरम रेंजेस की बात करेंगे, काराकोरम रेंजेस जो होते हैं इनको बैकबोन ऑफ द एशियन हिमालयन माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काराकोरम रेंजेस के अंदर जो है K2 गॉडविन एस्टिन है या नंगा पर्वत, ये सारी माउंटेन रेंजेस जो है हमारे काराकोरम रेंजेस के अंदर है। काराकोरम रेंजेस की अगर हम बात करेंगे, ये जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, उस रीजन के अंदर जो है काराकोरम रेंजेस आते हैं, जिसके अंदर सियाचिन आता है, ब्याको आता है, बल्टोरा आता है, हिस्पर आता है, ये कुछ काराकोरम रेंजेस है। अगर हम देखेंगे तो सबसे टॉप पे जो है सियाचिन ग्लेशियर्स है, उसके बाद जो है ब्याफो आते हैं, उसके बाद जो है बल्टोरो आते हैं, फिर ब्याफो आते हैं, फिर जो है हिस्पर आते हैं। तो आगे देखते हैं, ये जो राकापोश है, ये जो है वर्ल्ड का स्टीपेस्ट माउंटेन पीक है, जो कि लद्दाख रेंजेस के अंदर जो है पाए जाते हैं। अगर हम काराकोरम रेंजेस की बात करेंगे, ये पामीर नॉट के साथ जो है मिलते हैं इन द वेस्टर्न साइड, जहाँ पे ये साउथ ईस्ट एंड पे जो है मिलते हैं एज कैलाश रेंज के तौर पर हमें मिलते हैं। और अगर हम इसके सोथन रेंज की बात करेंगे तो सोथन रेंज के ऊपर हमें लद्दाख रेंजेस मिलते हैं, जो कि एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं बिटवीन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर। अगर हम इंडस रिवर की बात करेंगे तो ये जो है फ्लो करता है बिटवीन द ज़ंस्कार एंड द लद्दाख रेंजेस, और एक डीप गॉर्ज बनाते हैं 5200 मीटर का इंडिया के अंदर बाय कटिंग द लद्दाख रेंज एट बांजी, मतलब कि लद्दाख रेंज अगर हम इसको जहाँ पे ये कट करता है, इसको जो है बांजी रेंज कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो अब हम दूसरी रेंजेस की बात करें, अब तो ट्रांस हिमालयाज को हमने डिस्कस किया, अब हम ग्रेट हिमालयाज की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं और ग्रेट हिमालयाज जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बने हुए हैं। अगर हम ग्रेट हिमालयाज की बात करेंगे तो इनको इनर हिमालयाज है, हिमाद्री भी कहा जाता है। ये बात जो है याद रखें, ट्रांस हिमालयाज को जो है तिब्बतन हिमालयाज भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालयाज को जो है इनर हिमालयाज है, हिमाद्री कहा जाता है। और अगर ग्रेट हिमालयाज की बात करेंगे, ये जो है हाईएस्ट रेंजेस है हिमालयाज की। अगर हम ग्रेट हिमालयाज की एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 6100 मीटर जो है अबव द सी लेवल इनकी हाइट है। और इसके अंदर जो मेजर माउंटेन रेंजेस, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है, ये इसी ग्रेट हिमालयाज के अंदर हमें दिखते हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट है। और अगर इन रेंजेस की बात करेंगे तो 120 to 190 किलोमीटर जो है इनकी हाइट है। अब अगर हम देखेंगे ग्रेट हिमालयाज को, हम देख रहे हैं ग्रेट हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, इनका नेचर जो है वो फोल्डेड है, फोल्डेड ग्रेट हिमालय जो है हमें यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो है सिमेट्रिकल फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसके अंदर जो है मोस्टली ग्रेनुलर इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है, सिचिट है, ग्रीस है। और ये जो रेंजेस है ये हमेशा कवर की हुई होती हैं विद द स्नो एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी ग्लेशियर। और ग्रेट हिमालयाज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो है बर्फ सालों साल रहती है पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ पे जो है बड़े बड़े ग्लेशियर जो है पाए जाते हैं। अगर हम ग्रेट हिमालयाज की बात करेंगे, इनको जो है सेंट्रल एक्चुअल रेंजेस भी कहा जाता है। मैंने बताया कि फोल्डेड माउंटेन रेंजेस यहाँ पे पाया जाता है, और इसके अंदर जो गॉर्जेस होती है वो जो है एक्सटेंड की होती है, फैली हुई है इन द रिवर टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। अब आपको अगर याद होगा थोड़ा, हमारे भारत का नक्शा वो जो है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से जो है हमारे प्यारे भारत का नक्शा है। ये जो ग्रेट हिमालयाज है, इस स्ट्रेच से यहाँ वाली स्ट्रेच तक पूरे ईस्टर्न एंड टू वेस्टर्न एंड ऑफ द नॉर्थन साइड जो है ये ग्रेट हिमालयाज जो है एक्सटेंड किए हुए। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये जो है एक इसका जो ग्रेट हिमालयाज का जो स्लोप है वो जो है टुवर्ड्स द नॉर्थ है, मतलब कि इन द सेंगपो रिवर की ओर है। और अगर हम इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप जो है नॉर्थन एंड पे जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि इसका साउथ वाला एंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे ट्रांस हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में जो डिवीजन का जो एक रोल प्ले करता है, तो वो इंडस सेंगपो रिफ्ट वैली जो है वो इसके बीच में जो एक बाउंड्री लाइन जो है डिक्लेयर करती है। ऑलमोस्ट जितने भी लॉफ्टी पीक्स है वर्ल्ड की, वो जो है वो सारी ग्रेट हिमालयाज के अंदर पाई जाती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कमित है, नमछा बारवा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो इसकी डिस्कवरी जो है 1841 के अंदर जो है जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा जो है वो की गई थी। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी माउंट एवरेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो ये जो माउंट एवरेस्ट की अगर हम टोटल हाइट की बात करेंगे तो 8848 मीटर इसकी पहली हाइट थी। अब जो है जो चाइना और नेपाल के बीच के द्वारा जो है इसकी दोबारा से जो है
हाइट को जो है नापा गया था दिसंबर 2020 के अंदर, और उसके अंदर जो है ये एग्री किया गया है इसकी माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है बढ़ गई है, और इसकी ऑफिशियल फिगर जो है 8848.86 मीटर जो है वो इसकी हाइट डिक्लेयर की गई है अबव द सी लेवल। और अगर फीट्स की बात करेंगे तो 29,031.69 फीट जो है इसकी हाइट है। अब अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है इसकी हाइट जो थी 1954 के अंदर जो है वो देखी गई थी एक सर्वे के द्वारा, और अब जो है दूसरी जो सर्वे की गई है तो इसके अंदर जो है 86 मीटर जो है वो इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है। जो 1954 के अंदर इसकी हाइट को जो है वो सर्वे किया गया था तो नॉर्थ नेपाल के टेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के द्वारा जो है इसको क्लाइम किया गया था, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल क्लाइम जो है वो सबमिट की गई थी। तो याद रखें कि ये जो सर्वे के बाद जो सबसे पहले जो इंसान गए थे माउंट एवरेस्ट के पीक पे वो थे नेपाल के टेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। अब इसके बारे में जो है मैंने मैक्सिमम कह दिया आपको। अब अगर हम नेपाल के अंदर देखेंगे तो सागर माथा या गॉडेस इसको कहा जाता है, गॉडेस ऑफ द स्काई इसको नेपाल के अंदर कहा जाता है, कोमोल लोंगमा भी कहा जाता है, या मदर होली मदर कहा जाता है तिब्बत के अंदर बाय द चाइनीज। तो 1852 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज ए हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। याद रखें 1852 के अंदर इसको हाईएस्ट पीक डिक्लेयर किया गया था, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है इसको डिक्लेयर किया गया था। तो इसी के साथ जो अब हम मिडल या और लेसर हिमालयाज की बात करेंगे तो मिडल और लेसर हिमालयाज जो है मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है। ट्रांस हिमालयाज जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हैं, तो मिडल हिमालयाज जो है मैंने बता दिया जो मिडल हिमालय जो है मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। ये जो हिमालयाज है इनको हिमाचल भी कहा जाए, हिमाचल हिमालयाज भी कहा जाता है। और अगर इनकी हाइट की बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर इनकी हाइट है। ये जो ग्रेट हिमालयाज है ये सेपरेट होते हैं मिडल हिमालयाज से बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट की वजह से, और इनका ये एक्सटेंड पैरेलल टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और इनका जो डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इनकी होती है। और अगर हम इनकी ब्रेड की बात करेंगे तो 60 to 80 किलोमीटर इनकी ब्रेड है। और अगर हम हाइट की बात करेंगे तो 3000 to 4500 मीटर अबव द सी लेवल इनकी हाइट है। कुछ हाईएस्ट जो कुछ पीक की हाइट को जो है नापा गया है और उनके अंदर देखा गया 5000 मीटर तक इनकी हाइट जो है कुछ पीक की जो है जाती है। और जो रिवर्स फ्लो होते हैं इन मिडल हिमालयाज से ये काफ़ी बड़ी गहरी खाई बनाते हैं, और इन खाइयों की डेप्थ जो होती है वो 1000 मीटर तक भी जो है कहीं लोकेशन पे जो है चली जाती है। अब अगर हम पीर पंजाल की बात करेंगे, पीर पंजाल है, यहाँ धौलाधार है, नाग तिब्बा है, महाभारत है, ये कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस है लेसर हिमालयाज की। अगर हम पीर पंजाल रेंजेस की बात करेंगे ये जो है कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर रीजन के अंदर जो है लोकेटेड है, और ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस है हिमालयाज की। अब जो है 2 फेमस पासेज जो है इस पीर पंजाल रेंजेस के अंदर जो है देखने को हमें मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जैसे कि बुर्जिला पास है, बानिहाल पास है। ये 2 पासेज है, कुछ 2 फेमस पासेज है। इसके अलावा जो है बहुत सारे पासेज है लेकिन ये जो है कुछ फेमस पासेज है। अगर हम जम्मू कश्मीर हाईवे की बात करेंगे तो ये भी जो है इसी पीर पंजाल रेंजेस से जो है गुजर के जाते, और यहाँ पे जो है जौहर टनल हमें मिलता है पीर पंजाल रेंजेस के अंदर। और इसके अलावा जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी हमें देखने को मिलता है, जिसको नाशरी टनल भी कहा जाता है, वो भी हमें इन्हीं पीर पंजाल के अंदर जो है मिलता है। अब अगर हम देखेंगे कश्मीर वैली की बात करेंगे, कश्मीर वैली है, यहाँ लाहौल है, स्पीति है, कांगड़ा है, कुल्लू वैलीज है, ये सारी वैली जो है इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सारी रेंजेस जो है ये हमें देखने को मिलते हैं लेसर हिमालयाज है हिमाचल रेंजेस के अंदर। ये जो रेंजेस है ये कुछ फेमस हिल स्टेशन बनाते हैं, जैसे कि शिमला है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है। ये सारे कुछ पिकनिक स्पॉट्स हैं या हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम मिडल हिमालयाज की बात करेंगे, ये सेपरेट होते हैं शिवालिक हिमालयाज से बाय द मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और जो शिवालिक हिमालयाज है ये सेपरेट होता है गंगा प्लेन से बाय द हिमालयन फ्रंट फॉल्ट की वजह से इन द साउथ। ये चीज़ें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको जो है ज़रूर नोटबुक के ऊपर जो है लिख के रखा करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में से जो है एग्जामिनर जो है पूछता है, चाहे JK SSB है, SSC के एग्जाम, उनमें जो है
इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है कि मिडल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में जो है कौन सा बाउंड्री जो है बनती है, उसको याद रखें। मेन बाउंड्री थ्रस्ट उसको कहा जाता है। और शिवालिक और प्लेन्स के, गंगा प्लेन्स के बीच में जो फॉल्ट बनता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बनता है। तो अब आउटर हिमालयाज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आउटर हिमालयाज की बात अगर हम करेंगे तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होते हैं, और जो सोर्थन और आउटर मोस्ट रेंजेस होती है हिमालयाज की, वो उनको जो है शिवालिक्स कहा जाता है। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, आउटर हिमालयाज को जो है शिवालिक कहा जाता है। और यहाँ पे जो है यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती है हिमालयाज की। और अगर हम इनकी ब्रेड की बात करेंगे तो 10 से 50 किलोमीटर इनकी ब्रेड हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलती है। और हाइट की बात अगर हम करेंगे तो 600 to 1200 मीटर जो है अबव द सी लेवल जो इनकी हाइट होती है। और अगर इन रेंजेस की बात करेंगे तो ये जो है बनी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी होती हैं, ये जो आउटर हिमालयाज की जो रेंजेस है। और इनको जो है, इनसे जो है जो कंसोलिडेटेड सेडिमेंट जो होते हैं वो ऊपर से जो है थ्रू द रिवर्स आते हैं और मेन हिमालय रेंजेस के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हिमालयाज होते हैं ये थिक ग्रेवल एंड एलुवियल सॉइल्स के से जो है हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये इन्हीं आउटर हिमालयाज के अंदर जो है, चाहे वो भांगर है, खादर है, भाबर है, तिरा है, भांगर है, भागर है, ये सारे जो है हमें इन्हीं आउटर हिमालयाज के अंदर जो हमें मिलते हैं, जो कि फर्टाइल लैंड्स है। ये सारे इसी आउटर हिमालयाज के बिल्कुल जस्ट में सोथर्न एंड पे जो हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज की बात करेंगे, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है या कॉनिकल फॉरेस्ट है या स्मॉल ग्रासलैंड्स है, ये इन्हीं मिडल हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज के सोथर्न एंड पे जो हमें सोथर्न एंड के बीच में जो है देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मिडल हिमालयाज और शिवालिक से इनके बीच में हमें घने घने फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलती हैं और वैलीज जो है काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि दुंज है, देहरादून है उत्तराखंड के अंदर, वो जो है इसी के बीच में हमें मिलते हैं। या दवार इनको जो है ईस्ट में कहा जाता है, बोगेल जो है इनको उत्तराखंड के अंदर कहा जाता है। अब कुछ फेमस दुंज की बात अगर हम करेंगे, देहरादून है, कोटी दून है, पाटली दून है, या द्वार इनको, इन्हीं दुंज को जो है हरिद्वार के अंदर कहा जाता है। ये हमें इनको इनके बीच में मिलती है। अब अगर हम देखेंगे ड्यू टू द गुड प्रॉस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और ग्रासलैंड्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और क्लाइमेटिक एडाप्टेशन जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट जो है सूटेबल होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो है इसी वजह से जो है लोग भी जो है इन्हीं जगहों पे जो है रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जब सिविलाइजेशन का होना शुरू हुआ था, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इन्हीं शिवालिक रेंजेस के बिल्कुल जस्ट साथ में जो है रहना पसंद कर रहे थे, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो है वाटर अवेलेबिलिटी और सॉइल फर्टिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा थी। इसीलिए जो है जो लोअर हिमालयाज जो है लोअर रेंज जो है शिवालिक हिमालयाज की, इनको जो है तराई रीजन्स कहा जाता है। तराई मतलब कि वो दलदल वाली ज़मीन जो है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम देखेंगे, इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और वीडियोज़ के अंदर कहीं पर कुछ कमी लगती है ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बताया करें, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है उन कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा ये जो चैनल है IQ द होप, इस